दयालु पेड़। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कोयल रहा करती थी। उसने एक पेड़ में अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। बरसात के दिन थे, कभी धूप आ रही थी, कभी नहीं। कोयल ने पहले से ही अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जुटा कर रखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद कोयल का खाना खत्म हो गया। अब कोयल के बच्चों को भूख लगने लगी। कोयल ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। वो उड़कर खाना लेने के लिए चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। बारिश से कोयल के पंख पूरे गीले हो गए। अब वह उड़ भी नहीं पा रही थी। कोयल ने सोचा, अब मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ देर कहीं बैठ जाना चाहिए। जब मेरे पंख सूख जाएंगे तब मैं उड़कर अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन अब एक समस्या थी कि वो बैठेगी कहाँ। उसे पास में एक आम का पेड़ दिखा। वह पेड़ के पास गई और बोली, मीठे आम के पेड़, मेरे पंख भीग चुके हैं, मैं अब उड़ नहीं पा रही हूँ। क्या आप मुझे अपनी डाली पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह देंगे? आम का पेड़ बोला, नहीं 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 कोयल, तुम मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे दर्द होगा, और अगर तुमने मेरे फल खा लिए तो तुम कोई दूसरा पेड़ देख लो। कोयल वहां से चली गई। अब उससे एक पपीते का पेड़ दिखाई दिया। वो पपीते के पास गई और उससे मदद मांगी। पपीते के पेड़ ने भी उसे मना कर दिया। अब कोयल बहुत ही निराश हो चुकी थी। उसके पंखों में दर्द भी होने लगा था। अब उसे एक नीम का पेड़ दिखाई दिया। उसने नीम के पेड़ से कहा, कड़वे नीम, मेरा पंख तो भीग गए हैं। बस इतना कहना था कि नीम का पेड़ बोला, तुम बहुत परेशान लग रही हो, तुम जितनी देर चाहे यहाँ आराम कर सकती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें खाने देने के लिए ये कड़वी फल ही है। चिड़िया भावुक हो गई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो, आज से तुम कड़वे पेड़ नहीं बल्कि दयालु पेड़ हो। कोयल थोड़ी देर वहां बैठी और पंख सूखते ही अपने घर को वापस चली गई। गोरैया की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक घना और विशाल पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक गोरैया ने अपना घोंसला बनाया था। घोंसले में गोरैया खुशी खुशी रहती थी। उसी घोंसले में वह अपने अंडे भी देती थी, लेकिन उसके अंडे ज्यादा दिनों तक घोंसले में टिक नहीं पाते थे। वह सोचती थी कि इतना घना पेड़ है, शायद अंडे हवा से गिरकर इधर उधर चले जाते होंगे, लेकिन ऐसा बहुत बार हो गया। एक दिन तो गोरैया इतनी उदास हो गई कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह स्वयं को कोस रही थी कि क्या वह अपने बच्चों को कभी जन्म नहीं दे पाएगी। एक दिन गोरैया ने हर बार की तरह ही अंडे दिए, लेकिन इस बार उसने अपने घोंसले को पेड़ के थोड़े ऊंचे भाग में रख दिया और छिपकर देखने लगी कि आखिर मेरे अंडे जाते कहाँ हैं। वहाँ पास के पेड़ में बैठ गई। थोड़ी देर में पेड़ पर कुछ हलचल हुई। गोरैया ने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा और मोटा सांप अपना फन फैलाए पेड़ के पास बने गड्ढे से बाहर निकल रहा था। गोरैया सांप को देखकर डर गई। उसने देखा कि सांप पेड़ पर जा रहा है और चिड़िया के अंडे सूंघ रहा है। वह अंडे को सूंघते हुए ऊपर रखे घोंसले तक पहुंच गया और चिड़िया के अंडे खा लिया।
चिड़िया ये सब असहाय देखते रह गई। उसे बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने सोचा, मेरे रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। तब जाकर वह अपने मित्रों के पास गई, लेकिन सब सांप का नाम सुनकर ही डर गए। अब चिड़िया ने सोचा कि मेरी सहायता कोई भी नहीं करने वाला है, मुझे अपनी सहायता स्वयं करनी होगी। उसने फिर से अपने अंडे दिए और उनको घोंसले में छोड़ दिया और दूसरे पेड़ पर चली गई। जैसे ही सांप अंडों की सुगंध से बाहर आया, गुरैया ने सांप के बिल में तेजाब डाल दिया, जो कि इसे जंगल में दाना चुगते समय मिला था। जब सांप वापस अपने बिल में जाने लगा तो उससे तेजाब से सांप का शरीर जलने लगा। वह बहुत तड़प रहा था और तड़प तड़प कर मर भी गया। चिड़िया के हौसले की जीत हुई। अब वो खुशी खुशी से रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन के हार जाने से ही हार होती है। ऊंची उड़ान। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गीदों का एक समूह रहा करता था। गीद झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते थे और शिकार भी तलाश किया करते थे। एक बार गीद उड़ते उड़ते ऐसी जगह पहुंच गए जहां मछलियां और मेढक कई मात्रा में थे। उस जगह उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं था, अतः उन्होंने निर्णय किया कि अब वे सब लोग वहीं रहेंगे। उस झुंड में एक बूढ़ा गीद भी था। बूढ़े गीद को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वो गीदों को चेतावनी देते हुए बोला, मित्रों, हम गीदों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है। तुम सभी स्वयं को अंधकार में डाल रहे हो। सभी गीद उस गीद की बातों पर हंसने लगे, लेकिन गीद भी अब वापस पुरानी जगह उड़कर चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गीद ने सोचा, मेरा जीवन अब तो थोड़ा ही बचा है, क्यों ना अपने सगे लोगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गीद ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो भी देखा वो सचमुच भयभीत था। पूरा टापू पर एक भी गीद जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गीद की लाश ही पड़ी थी। अचानक एक घायल गीद पर नजर पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोग ने उड़ना चाहा तो हम ऊंचे उड़ नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। गीद दुखी हुआ और वापस जंगल की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आलस कभी नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है।